ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। ओम सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं लोकशङ्करम्। सर्ववेदान्तसिद्धान्त गोचरं तमगोचरं गोविन्दं परमानन्दं सद्गुरुं प्रणतोऽस्म्यहं सद्गुरुं प्रणतोऽस्म्यहम्। पिछले महीने आगे आने वाला का प्रसंग के बारे में उपोद्घातम, उपोद्घात माने इंट्रोडक्शन, ठीक है। इंट्रोडक्शन वॉज गिवन, माने ध्यान मुख्य रूप से दो तरह के बाधाएं है, एक बुद्धि में और एक मन में। बुद्धि में बाधा क्या है? कन्विक्शन। मैंने एक उदाहरण दिया था पिछले महीने, कई महात्मा हैं ऐसे कि जिसका अंतःकरण अत्यंत शुद्ध हो, हाँ, मगर ये बुद्धि में उनको एक कन्विक्शन, निश्चय भाव, निश्चित रूप से इसका ज्ञान नहीं हुआ हो, आत्मज्ञान। आत्मज्ञान प्राप्ति के लिए वे पूर्णतः अधिकारी है। किस लिए? अंतःकरण एकदम शुद्ध है, अत्यंत शुद्ध अंतःकरण, निर्मल अंतःकरण, शुद्ध सात्विक अंतःकरण। ऐसे व्यक्ति के लिए बुद्धि में एक निश्चय रूप से जानने के लिए, कन्विक्शन के लिए क्या चाहिए? श्रवण, मनन और निधिध्यासन काफी है। माने मैं आत्मस्वरूप हूं, इसका चिंतन और मनन करने से पर्याप्त है। और ध्यान किस लिए? अंतःकरण शुद्धि के लिए, ब्रह्मवस्तु प्राप्ति के लिए नहीं है। ब्रह्मवस्तु प्राप्ति स्वतः सिद्ध है, स्वयं सिद्ध है। उसको पहचानने में जो बाधाएं पड़ रही है, सारे बाधाएं कहाँ हैं? एक है बुद्धि में, तो निश्चय अनुभव निश्चित रूप से निश्चयात्मक बुद्धि नहीं बनी तो मनन, श्रवण, मनन, निधिध्यासन काफ़ी है, चिंतन काफ़ी है। जैसे कि मैंने पिछले बार दिया था उदाहरण निसर्गदत्त महाराज जी का। उन्होंने एक ही बार जीवन सत्संग में गया, शुद्ध अंतःकरण वाला हो गए थे, वो शुद्ध अंतःकरण वाला थे और उनका मन शांत था, शुद्ध था। और एक बार सत्संग में
गया, उनको ये पहचान कराया गया कि तुम ब्रह्म हो। अहम ब्रह्मास्मि का बोध हुआ, उपदेश हुआ, बस उसी से वो ज्ञान प्राप्त कर लिया अत्यंत कम समय में, क्योंकि मन शुद्ध था। हमारे लिए, मैंने पिछले बार कहा था, मन में अशुद्धताएं भी हैं और बुद्धि में निश्चय भी नहीं हो पा रहा है। ठीक है, तो हमारे लिए शास्त्र चिंतन भी चाहिए साथ साथ, और मन में मलिनताएं जितने भी हैं, इस मल को दूर करने के लिए ध्यान अवसर है। ध्यान से ऐसा कैसा ध्यान कि मैं वो मेरा एक दृष्टि से, जिसको हम कहते हैं मानस बोध, अपने मन को ही आप कहते जाओगे कि ए मन ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा रहो, एक बात वो बोध है। दूसरा है मन में जो मैं नहीं हूँ उसको, इन दुर्गुणों को हटाते हटाते हुए नेगेशन। दूसरा क्या है? एसर्शन। सो ध्यान जो 10 श्लोक है, अद्भुत श्लोक, तो मैं सोच रहा था इसका इंट्रोडक्शन मैं पिछले महीने बहुत दे चुका हूँ, तो आज विषय में प्रवेश करेंगे। मगर प्रवेश करने से पहले, जब तक हम इसके बारे में चर्चा करते रहेंगे तब तक, माने 2-3 दिन लगेगा, 4 दिन लगेगा, पता नहीं, 2 दिन भी लग सकता है, ये सारे श्लोक पढ़ेंगे साथ में माने पहले दिन दोहराइए, कल साथ में पढ़ेंगे। तो आज घर जाके आप सब लोग ये 10 श्लोक जो है इसका अभ्यास करिए, ताकि कल हम सब साथ में एक साथ पढ़ सकते हैं। ठीक है, आज दोहराइएगा, पूरा 10 श्लोक हम पहले पढ़ेंगे, इसके बाद फिर गुरुदेव कहते थे बाय हार्ट ऑल दिस 10। वेरी ग्रेट, गुड, ठीक है, एटलीस्ट वन नोस हाउ बाय हार्टेड। जाति नीति कुल गोत्र दूरगम, नाम रूप गुण दोष वर्जितम, देश काल विषयातिवर्ति यद, ब्रह्म तत्वमसि भावयात्मनि, यत्परं सकलवागगोचरम्, गोचरं विमलबोधचक्षुषः, शुद्धचिद्घनमनादिवस्तु यद्, ब्रह्म तत्वमसि भावयात्मनि, षड्भिरोर्मिभिरयोगि योगिहृद्, भावितं न करणैर्विभावितं, बुद्ध्यवेद्यमनवद्यमस्ति यद्, ब्रह्म तत्वमसि भावयात्मनि, भ्रान्तिकल्पितजगत्कलाश्रयम्, स्वाश्रयं च सदसद्विलक्षणम्, निष्कलं निरुपमानवद्धि यद्, ब्रह्म तत्वमसि भावयात्मनि, जन्म वृद्धि परिणत्यपक्षय,
व्याधिनाशनविहीनमव्ययम् विश्वसृष्ट्यविधातकारणम् ब्रह्मतत्त्वमसि भावयात्मनि अस्तभेदमनपास्तलक्षणम् निस्तरङ्गजलराशिनिश्चलम् नित्यमुक्तमविभक्तमूर्ति यद् ब्रह्मतत्त्वमसि भावयात्मनि एकमेव सदनेककारणम् कारणान्तरनिरासकारणम् कार्यकारणविलक्षणं स्वयम् ब्रह्मतत्त्वमसि भावयात्मनि निर्विकल्पकमनल्पमक्षरम् यत्क्षराक्षरविलक्षणं परम् नित्यमव्ययसुखं निरञ्जनम् ब्रह्मतत्त्वमसि भावयात्मनि यद्विभाति सदनेकधा भ्रमात् नामरूपगुणविक्रियात्मना हेमवत् स्वयमविक्रियं सदा ब्रह्मतत्त्वमसि भावयात्मनि यच्चकात्स्य न परं परात्परम् प्रत्यगेकरसमात्मलक्षणम् सत्यचित्सुखमनन्तमव्ययम् ब्रह्मतत्त्वमसि भावयात्मनि ब्रह्मतत्त्वमसि भावयात्मनि ब्रह्मतत्त्वमसि भावयात्मनि। इसका क्या है? सबसे पहला इन 10 श्लोकों का अर्थ से परिचय कराओ अपने आप। माने पढ़ने मात्र से इसका अर्थ हमारे हृदय में प्रकट हो जाए, श्रवण करने मात्र से या पाठ करने से ही इसका अर्थ हमारे हृदय में प्रकट हो जाए। इसके लिए सरल है, हिंदी तो संस्कृत ही है। अच्छा, इसके बाद हम क्या करेंगे? धीरे 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 हृदयस्थ कीजिए। आज एक दिन में नहीं होगा, रोज पढ़ते जाइएगा ये 10 श्लोक। फिर क्या करेंगे? आंख बंद करके एक एक पंक्ति पर ध्यान लगाओ। जाति नीति कुल गोत्र दूरगम, नाम रूप गुण दोष वर्जितम, देश काल विषय वर्तयत अतिवर्तयत।
ब्रह्म तत्वम असि भावय आत्मनि। क्या भाव करना है कि मैं ये नहीं हूँ, ये नहीं हूँ, ये नहीं हूँ, ये नहीं हूँ, मैं हूँ शुद्ध ब्रह्म। और व्यवहार में इसका अर्थ जो है जीवन में उतारना है। जब जब हमारे मन में ऐसे भाव आ जाते हैं, इसको याद करना है व्यवहार काल में। ध्यान में इसका अर्थ मन में लाते हुए अपने आप को समझना है कि भावय, ऐसे भावना करो कि मैं ब्रह्म हूं। ठीक है, पहला श्लोक हम देखेंगे। क्या है? यत ब्रह्म, जो ब्रह्म है, तत्त्वम असि, जो ब्रह्म। कैसा है ब्रह्म? वह ब्रह्म जाति, मनुष्य जाति, पशु जाति, वृक्ष जाति, जाति, नीति, धर्म, अधर्म इत्यादि, कुल, कुल अपना कुल, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इसमें भी अनेक प्रकार के उपशाखाएं। और गोत्र, मेरा गोत्र यही है। अब देखिए गोत्र के नाम पे कितना अत्याचार हो रहा है। खास करके हरियाणा में इतना होता है कि पूछो मत। आप पढ़ते होंगे ना अखबार में, ये गोत्र मुझे पसंद नहीं है, मार दो उसको। गोत्र दूरगम, जो वस्तु ब्रह्म वस्तु इन सबसे दूर है, परे है। देखिए, चांडालोस्तु सतुद्विजोस्तु गुरुरित्येषा मनीषा ममा। चांडाल के रूप में भगवान शिव जी प्रकट हो गए। किसके सामने? शंकराचार्य जी के सामने। उन्होंने उनका पैर छुआ। चांडाल हो नहीं तो द्विज हो, जो मेरे लिए आत्मज्ञान प्रदान करता है वह मेरे गुरु है। इति येषा मनीषा ममा। ऐसा ये मेरा अभिप्राय है, निश्चय अभिप्राय। तो पहले, सबसे पहले ध्यान में बैठने के बाद इन सबसे ब्रह्म तत्व जो परे है वह ब्रह्म मैं हूं। तो जात पात में हम इतना फंस गए। देखिए व्यवहार में इस सबसे तादात्म्य के कारण हम फंस गए। स्त्री पुरुष के भेद, मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं ये स्कूल में पैदा हुआ हूँ, ये नीति हूँ, ये अधर्म है, धर्म है। नचिकेत कहते हैं धर्म अधर्म से भी परे उठ लेके जाओ मुझे। तो जाति, नीति, कुल, गोत्र, दूरगम, जो सबसे परे है, इन सबसे परे है, अस्पृष्ट। नाम रूप गुण दोष वर्जितम। आहा, वो ब्रह्म तत्व क्या है? अपना ही स्वरूप है। वो मेरा मन वास्तव में तुम्हारा स्वरूप ब्रह्म स्वरूप है। नाम रूप गुण दोष, नाम रूप गुण अनेक प्रकार के। तो नाम में फंस गए हैं, रूप में फंस गए हैं, रूप के साथ तादात्म्य, नाम के साथ तादात्म्य। कहते तुम्हारा नाम बहुत अच्छा है, मेरा नाम बहुत अच्छा नहीं है, नाम बदल देंगे।
नाम के साथ तादात्म्य, ठीक है। गुण दोष, अन्य प्रकार के दोष, अच्छाई, बुराई, गुण दोष। देखिए हमारा सारा व्यवहार ऐसे ही है ना, ये अच्छा है, ये बुरा है, ये अच्छा है, ये बुरा है, ये अच्छा है, ये बुरा है, इसी में हम फंस गए। मैं आपको कुछ समय पहले एक कहानी सुनाया था, आप तो भूल जाते हैं, और बोलने का बोलते याद आ गए। याद आने पर मैं बोलता हूँ, बोलूँगा नहीं तो नहीं बोलिए, फिर बोलिए। एक अच्छी कहानी थी। बोलो, ठीक है। इंग्लिश में बोलो, हिंदी में बोलो, या तेलुगु में बोल देता हूँ। अच्छी कहानी है। देखिए एक पहाड़ प्रांत में, पहाड़ के प्रांत कैसे ऊपर ऊंचा नीचे होता है कि नहीं, पहाड़ है, बहुत सारे पहाड़ हैं। पहाड़ प्रांतों में एक राज्य है, किसी राजा का राज्य, कोई राजा भी था उसका। तो इन पहाड़ी प्रांतों में जो राज्य का पालन, जो शासन कर रहा है, एक राजा भी थे। उस राज्य में एक पहाड़ में, एक गांव में, पहाड़ों में गांव माने एक घर दूसरा घर थोड़ा दूर दूर होता है, पता है क्या, थोड़ा इतना आजू बाजू नहीं रह सकते ना, बनाया नहीं सकते, बनाया नहीं जाता। तो एक पहाड़ में, मैंने एक कोने के कहीं एक पहाड़ के गांव में, पहाड़ के गांव में एक वृद्ध व्यक्ति रहता था, एकदम बुजुर्ग आदमी, 80 साल पकड़ो उनका उम्र। और उनको देखभाल देखने के, उनका बेटा भी मर गए, बहू भी मर गई, एक ही उनका पोता। याद आ गया? अच्छाई बुराई का है कहानी, अच्छाई बुराई की कहानी है ये, बहुत अच्छा कहानी है। और बेचारा एक दिन क्या हुआ, ये उनके पास एक घोड़ा था, उस घोड़ा पे कुछ भाड़ा पे देता था, वजन के लिए, ढोने के लिए, इधर उधर चलाकर उस घोड़े को पैसा कुछ कमाता था, बस उससे हमारा जीवन का व्यवहार निर्वाह कर रहा था, पैसा से। एक दिन वो घोड़ा चले गए। बहुत अच्छी कहानी है ये तो, कितने लोग जानते हैं कहानी? हाथ उठाए, पूरा हाथ उठाए, ऐसे आधा आधा मत उठाओ। 1 2 3 4 5 लोग जानते हैं, ठीक है, 5 लोग बाहर जाओ। ठीक है, ओके। नाउ अब क्या हुआ, घोड़ा चला गया, जंगलों में गायब हो गया। तो बेचारा गांव वाले सब लोग आ गए, बोले कि व्हाट ए बैड लक, व्हाट ए बैड लक। बूढ़े से कहने लगे लोग। तो बुजुर्ग आदमी ने बैठे बैठे कहा कि हाउ कैन यू से इट इज बैड लक, ये दुरदृष्ट और अदृष्ट। अदृष्ट माने लक, दुरदृष्ट माने बैड लक। तो कैसे कह सकते हो कि ये अच्छा है, नहीं है मेरे लिए, बैड लक है? तो गांव वाले समझाए कि भाई तुम्हारे पास एक ही घोड़ा था, उसी से तुम्हारा जीवन का निर्वाह हो रहा है, वो चला गया अभी, अब तो बैड लक नहीं तो क्या है, कैसे जियोगे? बुढ़ तो बुढ़ा है, काम नहीं कर सकते हो, और एक ही पोता है, वो बच्चा है, वो 12 साल का है, वो लड़का, वो क्या करेगा काम? बोले कि ये तो मैं नहीं मानता हूँ ये बैड लक है, कुछ नहीं मानता हूँ मैं। गांव वाले चले गए पागल है करके। 5-6 दिन के बाद घोड़ा वापस आ गया, अपने साथ एक और नहीं 3-4 बच्चों को लेके आया। छोटे छोटे घोड़े हैं ना, होता है ना, स्टैलियंस बोलते हैं इंग्लिश में। लेके आ गए।
खड़ा है बाद में, मे बी कम इन सर करके, इजाज़त दो हम आएंगे। बूढ़ा देखा, भाई तुम कहाँ से लेके आए इन लोग, पहाड़ में कहीं दोस्ती कर रहे हैं। वो घोड़ा बोला कि मेरा मालिक बहुत अच्छा है, तुम भी हमारे साथ आ जाओ, मुफ्त में खाना मिल जाएगा, वहीं रहेंगे। लेके आ गए, 4 घोड़े हो गए, 1+3, एक कवर मिल गई सब गांव वालों को, मुफ्त में 3 घोड़े मिल गए। सब गांव वाले इकट्ठे हो गए, व्हाट ए गुड लक, व्हाट ए गुड लक, व्हाट ए गुड लक बोलने लगे। तो फिर महात्मा जी ने बताया, बूढ़े आदमी, हाउ कैन यू से इट इज गुड लक। देखो भाई, पहले तुमने खोया एक घोड़ा, तब माना नहीं, बैड लक, ठीक है। अब तो मान लो गुड लक है, 3 घोड़े मुफ्त में मिल गए, तुमको क्या और क्या चाहिए, तुम्हारी संपत्ति बढ़ गई, और भी कमा सकते हो वो पैसा, एक के बजाय 4 हो गए अभी, और क्या चाहिए आपको। बोले हाउ कैन यू से इट इज गुड लक बोला है। तो फिर गांव वाले, तो पक्का केस है, पागलपना है ये तो पक्का पागल है करके चले गए। फिर एक बच्चा उसी पत्ता खेल रहा था, एक छोटे घोड़े से गिर पड़ा, पैर टूटा, पट्टी बांध दे, बिठा दिया, सुला दिया घर पर। गांव वाले फिर परामर्श, परामर्श माने परामर्श करने पहुंच गए कि क्या हुआ, अरे बेटा, पोता एक ही पोता है तुम्हारा, बेचारा उसका पैर टूट गया, अब तुमको उनकी सेवा करनी पड़ेगी, घर पे कोई है ही नहीं, औरत देखने वाले, बनाने वाले, खाना बनाने वाले कोई है ही नहीं, व्हाट ए बैड लक, व्हाट ए बैड लक बोलने लगे। फिर बोला उन्होंने, हाउ यू कैन यू से इट इज़ बैड लक। बोले अब तक घोड़े की बात हो रही थी, अब मनुष्य की बात आ गए, तुम्हारा पोता है, मान लो ये बैड लक है, अच्छा वो तो हो रहा है, उसके लिए कम से कम मान लो, वो भी खुश हो जाएगा बैड लक बोलने से। माना नहीं, फिर गांव वाले चले गए। फिर वो राजा जो था, उस राज्य पर प्रहार करके दूसरे राजा प्रहार किया, अटैक्ड। तब क्या हुआ, सारे घोषणा किए कि जितने भी टीनेजर्स है सब युद्ध में शामिल हो जाओ। सब लोग गए, मगर ये जा नहीं सका क्योंकि पैर टूट गया। सब लोग जाके युद्ध में मर गए, बच्चे, पूरे गांव के जितने भी बच्चे हैं, युवा लोग सब मर गए। बचा एक ही है, क्योंकि इसका पैर ठीक नहीं है, एक्सीडेंट हुआ, पट्टी बांधी, तो घर पर बैठा है, वो बच गया। फिर रोते रोते सारे गांव वाले पहुंच गए, फिर बोले व्हाट ए गुड लक, व्हाट ए गुड लक। फिर बोला उन्होंने, कैसे गुड लक है। तब सारे महात्मा लोग, गांव के लोग रोते 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 पैर पर पड़े, प्रभु आपका ज्ञान का रहस्य क्या है, आप किसी को, किसी अनुभव को नहीं मानते हो, ये अच्छा है या बुराई है, अच्छा बुरा मानते हो ना हो तुम जीवन में, क्या रहस्य है। बोलता यही रहस्य है, अनुभव आते हैं, अनुभव पर अच्छा बुरा का स्टिकर मत लगाओ, कोई अच्छा ही नहीं है, कोई बुरा ही नहीं है, जैसा होना है वैसा होता है। विश्व की दृष्टि से कोई अच्छा नहीं है, कोई बुरा नहीं है। जब जो होना है वैसा होता है, तो आपके हाथ में नहीं है। रमण महर्षि कहते हैं एवरीथिंग इज प्री डिटरमेंट। तो चुम्मा इर माने बी साइलेंट, रिमाइन साइलेंट कहते थे। आज एक क्लास होना था, हो रहा है, आप सबको यहाँ पे आना था, आया है। जिस दिन आप प्रयत्न करते हुए भी नहीं पहुँच पाते, माने आपके भाग्य में और कुछ था, नहीं ये नहीं है मैंने कह रहा, और कुछ था भाग्य में, जो कुछ भी है। जिस समय जो व्यक्ति जहाँ रहना है वहीं रहेगा। ये ब्रह्म तत्व जो है, अच्छाई बुराई में फंसना नहीं, मैं इस सबका साक्षी हूँ, सबसे परे हूँ। अपने आप को एक जाति वाला, नीति वाला, गोत्र वाला, कुल वाला,
नाम वाला, रूप वाला, रूप से तादात्म्य, सौंदर्यता के साथ तादात्म्य होने से बुढ़ापे में जब सौंदर्य हट जाता है तब बड़ा दुख होता है। देखिए कितने लोग बहुत ऑपरेशन करते रहते हैं। माइकल जैक्सन कितने बार ऑपरेशन करवाया उन्होंने। मैंने सुना था कि इनके पास सारे डॉक्टर्स को रखा है हाई पेमेंट देते हुए, मरना नहीं चाहता था, जीना चाहता था, फिर कोई भी मौत से उनको बचा नहीं सका। सारी व्यवस्था करके बैठे हैं, घर पे ही सब कुछ बना के रखा है, अस्पताल भी खुद घर पर बना दिया, डॉक्टर्स भी हमेशा जहाँ मौजूद होते थे। कौन बच सकता है? इसीलिए आचार्य शंकराचार्य जी कहते सबसे पहले ग्रॉस माने स्थूल जगत के साथ हमारा संबंध, हमारा व्यवहार इतना मजबूत है, ये सब हम सच मानकर बैठे हैं। दुनिया सच है, मेरा शरीर सच है, मेरा नाम सच है, मेरा गोत्र सच है, कुल सच है, और इतना प्रयास करते हैं कि मेरा नाम जारी रखो भाई, मेरे मरने के बाद भी मेरा नाम रोशन करके रखना, खानदान में मेरी प्रतिष्ठा बने रहे। तो मरने वाला है, क्या बात है, मेरे बच्चे बनने हैं, पोते नाते, सब लोग वंशाभिवृद्धि, वंश के साथ तादात्म्य। बेवकूफ है ही, इन्हें बताइए। नाम रूप गुण दोष वर्जितम देश काल विषय अतिवर्तियद। देश का पद से परे, काल से परे और विषय से परे, स्पेस टाइम एंड ऑब्जेक्ट, इन सबका मैं साक्षी हूं, शुद्ध चैतन्य हूं। मुझमें ये सब आरोपित किया गया है, फिर मैं कौन हूं? मैं इन सब से परे हूं। सो ये सब जो नहीं है, सबसे दूर है, और यत ब्रह्म अतिवर्ती, यत ब्रह्म, यद अतिवर्ती ब्रह्म, जो ब्रह्म इन सबसे परे है, तत् ब्रह्म त्वम असि इति भावय आत्मनि। जो ये सबसे परे ब्रह्म तत्व जो है वह ब्रह्म स्वयं आप ही हो, ऐसा हो मेरा मन, आत्मनि भावय। तो अपने आप को अपने आप में ये भावना करना है कि मैं वह ब्रह्म हूँ, मैं ये शरीर नहीं हूँ। तो जब जब मेरा मन शरीर की ओर खींचता है, इस श्लोक को याद करना है। जब जब मेरा मन नीति, जाति, कुल के ओर खींचता है, तुरंत सबको काटना है। ठीक है? जाति नीति कुल, साथ में, जाति नीति कुल गोत्र दोरगम नाम रूप गुण दोष वर्जितम देश काल विषयाति कर्त्यत नसी भावयात्मनि। तो गुरुदेव यहाँ पर कहते हैं जानना बुद्धि का कार्य है, भक्ति मन का कार्य है, उसी प्रकार भावना करना हृदय का कार्य है। इसमें लिखा है। तो हृदय में बिठाओ ये सब बातें कि मैं वास्तव में ब्रह्म हूं, बस। तो देखिए, जाति के कारण जितने भी मलिनता हमारे है,
अंदर, जाति के कारण, नीति के कारण, कुल के कारण, नाम रूप के तादात्म्य के कारण एक बहुत कुछ अंदर प्रवेश हो गया हमारे मन में, ये सब हट जाएगा। ठीक है, तो ये है सबसे पहला श्लोक। आचार्य जी कहते हैं वह ब्रह्म जो है आप है, जो काल से परे, देश से परे, विषय से परे, नाम रूप गुण दोषों से परे, गुण दोष से परे, जाति नीति कुल गोत्र से परे, यद ब्रह्म है, जो ब्रह्म है वह मैं हूँ। इति तत्त्वमसि, वो मेरा मन, तुम मेरा, वो मेरा, तुम वो ब्रह्म हो। तत्त्वमसि, ये नहीं है, ये संसारी जीव नहीं है, तो वास्तव में ब्रह्म है, ऐसे भाव आया। हृदय में चिंतन करो, पहला श्लोक। दूसरा क्या है? यत् परम सकल वाग्म गोचरम, वाग गोचरम, गोचरम विमल बोध चक्षुषः, शुद्ध चित् घन मनादि वस्तु यद, ब्रह्म तत्त्वमसि भावयात्मनि। यत्परं सकल वाग गोचरं, गोचरं विमल बोध चक्षुषः, शुद्ध चित् घन मनादि वस्तु यद, ब्रह्म तत्त्वमसि भावयात्मनि। ब्रह्म क्या है? वह परब्रह्म, जो परब्रह्म है, वह जो है, वह यत् परम, सबसे, यत् परम मन परम ब्रह्म, यत् परम, जो परब्रह्म है वह परम ब्रह्म, सकल वाग अगोचरम, समस्त वाणी से परे। यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सहा। वाणी के द्वारा मैं कोशिश किया ब्रह्म को जानने के लिए, ब्रह्म की स्तुति करने के लिए, वाणी लौट के आ गई। मन को छोड़ा, मन के द्वारा जानने के लिए, मन भी वापस आ गए, बोले हम पहुंच नहीं सकते। तैत्तिरीय। आनंदम ब्रह्मणो विद्वान, ऐसे वापस आ गए दोनों, क्योंकि हमारे पास जो है उसी से हम ब्रह्म को जानने के लिए कोशिश करते हैं। ठीक है, जैसे कि एक बच्चा सब कुछ मुंह से ही वो जानना चाहता है। देखिए, ये कोई वस्तु है, इसका रूप ग्रहण किया वो काफी है, रूप से जाना जाता है, आंख से देखा जाता है, देखने मात्र से पर्याप्त है, वो वस्तु का ज्ञान हो गया। बच्चे को लगता है सब कुछ मुंह से ही अनुभव करना है, तो सब कुछ खाकर देखता है, छू कर देखता है, मुंह में लगाकर, खाकर वो प्राप्त करना चाहता है, क्योंकि उनके पास एक ही इंद्रिय है, जो प्रबल वस्तु को अभी विकसित नहीं हुए सारे इंद्रिय। भाई कुछ वस्तु देखने से ही पर्याप्त है, जैसे कि राम जी है, वहां पे विग्रह है, मूर्ति है, राम दरबार देखा, बस हो गया है। मगर सब कुछ टेस्ट करके जाना जाता है वो। इसी तरह हमारे पास जो है, मन है, इंद्रियां हैं, इंद्रियों से ब्रह्म को देखना चाहते हैं, मन से ही भी हम ब्रह्म को देखना चाहते हैं, बुद्धि से हम देखना चाहते हैं। हमारे पास जो सामग्री है उस सामग्री से ही सब कुछ जाना जा रहा है। इसी तरह ब्रह्म को भी जाना जाए
ऐसा हमारा मन में संकल्प आया कि ब्रह्म का ज्ञान भी ऐसे ही प्राप्त हो जाए, नहीं हो सकता। देखिए, इसलिए स्तुति में भी कैसे करते हैं, हे प्रभु आपकी स्तुति हम नहीं कर पाते, ऐसे स्तुति करते हैं। करते हैं कि नहीं स्तुति में, प्रभु आप स्तुति से परे है, ऐसी स्तुति। बस स्तुति से परे है तो स्तुति क्यों कर रहे हो? देखिए, वाग अगोचरम, वाक माने क्या है? वाणी, कर्मेंद्रिय, कर्मेंद्रियों से परे है, सारे इंद्रियों से परे है। अच्छा, फिर गोचरम, कैसा गोचर है? विमल बोध चक्षुषः, विमल बोध, विमल बोध माने विमल, जिस ज्ञान में मल नहीं है, मल रहित तो शुद्ध ज्ञान के द्वारा, यह बोध के द्वारा, ज्ञान के द्वारा यह संभव है। विमल बोध माने शुद्ध अंतःकरण, शुद्ध मन, शुद्ध बुद्धि। शुद्ध बुद्धि, लव ऑल सर्व ऑल। ये करना संभव नहीं है, इतना आसान नहीं है। तो विमल बोध चक्षुषः, निर्मल ज्ञान रूपी आंखों से द्वारा इस ब्रह्मानुभव हो सकता है, होता है। गोचरम विमल बोध चक्षुषः, अंतःकरण शुद्ध ही है। शुद्ध ज्ञान माने शुद्ध ज्ञानैकमूर्तये निर्मलाय प्रशांताय दक्षिणामूर्तये नमः। शुद्ध ज्ञानम, वृत्तिरहित ज्ञानम इज शुद्ध ज्ञानम। शुद्ध चित घनम, शुद्ध चित घनम, मास ऑफ प्योर कॉन्शियसनेस। जैसे कि हम कहते हैं प्योर गोल्ड की राशि, सोने की, शुद्ध सोने की राशि, लंप ऑफ प्योर गोल्ड। इसी तरह चित घनम, घनम मीन्स घनीभूतम, होमोजीनियस, मास ऑफ प्योर कॉन्शियसनेस। अनादि, देखिए वो अनादि है, जिसकी आदि नहीं है। अनादि वस्तु, यद वस्तु, जो अनादि वस्तु है, जो चित घनम है, जिसको शुद्ध ज्ञान के द्वारा अनुभव किया जा सकता, जो वाणी से भी परे है, वह जो परम ब्रह्म है, जिसको परम ब्रह्म कहते हैं, वह परम ब्रह्म तुम ही हो। तत्त्वम असि भावय, यू आर दैट, तो आई एम दैट। भावय आत्मनि, ये दूसरा श्लोक है। मैं संक्षिप्त में बोल रहा हूँ, ज़्यादा इसका व्याख्या नहीं कर रहा हूँ। शुद्ध चित घनम
अनादि वस्तु यत् ब्रह्म तत्वमसि भावयात्मनि। अपने हृदय में ऐसी भावना करो, जो ब्रह्म है वह स्वयं तुम ही हो, आपसे अलग नहीं है, क्योंकि ये एक ही वस्तु है, सर्वव्याप्त है। ठीक है। यत्परं सकलवागगोचरं गोचरं विमलबोधचक्षुषः शुद्धचिद्घनमनादिवस्तु यद् ब्रह्म तत्त्वमसि भावयात्मनि। नेक्स्ट वन। षड्भिरूर्मिभिरयोगि योगि हृद षड्भिरूर्मिभिः अयोगि योगि हृद। पढ़ नहीं पा रहे आप, फिर ट्राई करो। षड्भिरूर्मिभिरयोगि योगि हृद भावितं न करणैर्विभावितं बुद्ध्यवेद्यमनवद्यमस्ति यद् ब्रह्म तत्त्वमसि भावयात्मनि। षड्भिरूर्मिभिरयोगि योगि हृद भावितं न करणैर्विभावितं बुद्ध्यवेद्यमनवद्यमस्ति यद् ब्रह्म तत्त्वमसि भावयात्मनि। ब्यूटीफुल। ऊर्मी, ऊर्मी माने वेव। देखिए ब्यूटीफुल यहां पे दिया है नीचे 6 प्रकार के ऊर्मी। ऊर्मी माने लहरें, वेव्स, लहरें। देखिए क्या श्लोक दिया है। क्षुत पिपासे शोक मोह जरा मृत्यु ऊर्मिवत तरंगवत उपरि उपरि संभवन्ति इति येते षड ऊर्मयः इति कथ्यन्ते। देखिए क्षुत पिपासा, क्षुत पिपासा माने धूप, भूख और प्यास। क्षुत पिपासा दो है, भूख एक रूप का, एक तरह का दुख है। ऊर्मी माने दुख, 6 प्रकार के दुख के लहरें, 6 दुख के लहरें हम भोग रहे हैं जीवन में। पहला लहर का नाम क्या है? भूख। अब देखिए भूख को हटा दो दुनिया से, दुनिया नहीं रह जाएगी। केवल भूख के कारण संसार चल रहा है। देखिए भूख के कारण ही संसार चलता है। भूख नहीं है, प्रगति नहीं होगी, काम नहीं करेगा कोई, प्रेरणा नहीं मिलेगी, भोगने की इच्छा नहीं होगी। यूं समझो आपको भूख नहीं है, प्यास नहीं है, तो बिल्कुल काम नहीं करेंगे आप। पक्का। और कहते क्या है? पापी पेट का सवाल। ऐसा मत कहो, हिंदी में पापी पेट कहते तो है मगर कहना नहीं चाहिए, क्योंकि पेट में कौन है? नारायण बैठा है। हम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनाम देहमाश्रितः, मैं सबके गर्भ में हूँ, वैश्वानर के रूप में बैठा हूँ। और भगवान इतना प्यारा है, हम कहते हैं पापी पेट, भगवान सुनते हैं, फिर भी काम करते रहते हैं।
ये हमें पापी पेट कहा, मैं क्यों काम करूं? आज से अजम शक्ति बंद। एक अजम शक्ति हाजर निकाल दो शरीर से, आप जीवित नहीं रह सकते, है या नहीं? डाइजेशन खत्म हो गया हो, सब कुछ खत्म हो गया, इंजन नहीं चलेगी। सबसे बड़ा दुख क्या है? भूख। दूसरा क्या है? प्यास। तो पहला लहर क्या है? भूख। दूसरा है प्यास। क्षुत पिपासे शोक और मोह। शोक माने सबको अनुभव है ना, आक्रंदन, मनोवेदना। आक्रंदन मालूम है ना? आक्रंदयति, आक्रंदनम। आक्रंदन माने सुना नहीं आप? आक्रंदन, हाउ टू ट्रांसफर इन इंग्लिश नाउ? A cry, deep cry। हृदय से जब रोते हैं ना, वो आक्रंदन। दुख से जो रोते हैं ना, वो आक्रंदन है। मैं आक्रंदन का उदाहरण देता हूं आपको, हंसना नहीं। रात को कभी कभी शोकाग्रस्त कुत्ता भौंकता है ना, बिल्ली भी कभी कभी रोता है ना, वो आक्रंदन है। बेचारा ठंड के कारण, भूख के कारण, अपने बच्चों की रक्षा के कारण निस्सहाय स्थिति में पुकारता है ना, कुत्ता भी ओ रो रहा है बेचारा, कुछ दुख के कारण। प्राणी है। हम भी मन में रो रहे हैं, आक्रंदन। शोक माने विथ रेस्पेक्ट टू पास्ट, दुख। शोक। और मोह, मोहित हो जाते हैं। क्या कहा आपने? मोह माने डेल्यूजन। मोह के कारण भी एक बड़ा ऊर्मी है। बच्चों के मोह, पति पत्नी के बीच में मोह, संसार के मोह, घर के मोह, आश्रम का मोह। ये मेरा आश्रम है, ये मेरे शिष्य है, ये मेरे भक्तजन है, ये मेरी ये है वो है, ये भी बड़ा मोह है। मोह भी तो कर्म करने की प्रेरणा देता है। नहीं, मोह नहीं देता। मोह फंसा देता है। मोह तो छोड़, मोह के कारण शोक होता है। तो मोह, शोक, मोह, ऊर्मी। और तीसरा क्या है? जरा और मृत्यु। जरावस्था बड़ा दुखदायक है, बड़ा दुखदायक है जरावस्था। अकेलापन, बच्चे दूर हो गए, कोई नहीं है बात करने के लिए, अकेला खाना बनाती हूँ, अकेला खाती हूँ, अकेला सोती हूँ। कभी डर लगता है कुछ हो जाए, कुछ हो गया तो रात को बुलाने वाला कुछ नहीं, कोई नहीं रहेगा पास में। देखिए, ओल्ड एज इज वेरी पेनफुल। मृत्यु का भय। व्हीकल नंबर 2856 किसी की है? व्हीकल नंबर 2856 किसी का नहीं है सर। नो प्रॉब्लम। तो मृत्यु, मृत्यु का भय बड़ा दुख है, क्योंकि मैं दुनिया को छोड़ रहा हूँ। इस सारे अपना 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 को छोड़कर जाना पड़ रहा है। स्विच ऑफ कट गया, इस सारे दुनिया से कट गया।
जब मेरा कुछ भी नहीं रह जाता, मेरा अपना कोई नहीं रहता, आपको डरा रहा हूं, मेरा अपना कोई नहीं रहता, गया तो गया, सब कुछ गया। ऊर्मी, देखिए इंपॉर्टेंट थिंग यहां पे कहा गया, तरंगवत ऊर्मिवत माने तरंगवत, तरंग ऊपरी ऊपरी संभवंती, ब्यूटीफुल नो। ये तरंग कहाँ उठते हैं सागर में? ऊपर ऊपर होते हैं। ये ऊपर ऊपर वाले हैं एक्चुअली तरंग है। सागर के गर्भ में एकदम शांत। हमारे मन के अंदर प्रवेश चले जाओ, गहरे में चले जाओगे, ब्रह्म के और चलते जाओगे, शांति ही शांति। तो षड ऊर्मी, ये 6 ऊर्मी दुख के रूपी लहरें जो है, षड ऊर्मी भी, षड भी ऊर्मी भी अयोगी। अयोगी माने छुआ नहीं जा सकता। कौन? ब्रह्म। ब्रह्म माने मैं, क्योंकि ऊपर ऊपर ही है। शरीर में नहीं हूं, शरीर के कारण दुख है, शरीर में बिल्कुल नहीं हूं। अयोगी, न युज्यते न संबध्यते, कोई संबंध नहीं है आत्मा के साथ। ऊपर ऊपर दिख रहा है, वास्तव में मुझे वे स्पर्श नहीं कर सकते। गुरुदेव के जीवन में, महात्माओं के जीवन में, शरीर में परिवर्तन, बहुत सारे प्रकार के अन्य प्रकार के चैलेंजेस फेस करते हैं वे लोग, फिर भी वे अपने आप में स्थित रहते हैं। कोई दुखी नहीं कर सकते हैं उनको। क्यों? वे अपने आप में स्थित है। सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयौ ततो युद्धा युज्यस्व नैवं पापम अवाप्स्यसि। ये सब समान है। षड्भिरोर्मि भी अयोगी, फिर क्या है? योगी हृद भावितम। देखिए, योगियों के हृदय, योगियों का हृदय जो है वो भावना करता है। योगी के हृदय के द्वारा ये इसकी भावना संभव है, ब्रह्मचिंतन संभव है, ब्रह्मानुभूति संभव है, ब्रह्मस्पर्श संबंध है, साध्य है, ब्रह्मस्पर्श साध्य है, संभव है, संबंध नहीं, संभव है। योगी भी योगी हृद भावितम, माने योगी पहले योगियों के हृदय में ये भासित है, योगी के लिए ये संभव है। देखिए, हमारे हृदय नहीं, योगियों के हृदय में भावितम, वे भावना करते हैं। योगी के हृदय में ये ब्रह्मानुभूति संभव है। हम कहां फंस गए हैं? ऊर्मियों में फंस गए, लहरों में फंस गए। और कुछ लहर में ही ऊपर वाले जो चमड़ा होता है ना, उस पर फंस जाते हैं। माने बॉडी कॉन्शियस पीपल, स्किन कॉन्शियस पीपल, एक्सट्रीमली स्किन कॉन्शियस। यहां देखो काला हो रहा है चमड़ा, क्रीम लगाओ। पाउडर लगाओ, अच्छा दिखे।
श्रृंगार। षड्भिरूर्मिभिर योगी योगी हृद भावितम न करणैर्विभावितम न करणैहि भावितम विभावितम। कर्ण माने इंद्रिय, इंद्रिय से नहीं ग्राह्य, इंद्रियों के द्वारा ग्रहण नहीं कर सकता ब्रह्म का। तपोषटक में आया ना, क्या है, व्हाट इज दैट? मंथुन्न शक्यो मनसा कदाचिद वक्तुन्न केनापि तथा न भाचा बोद्धुं च बुद्ध्यादि तथा न शक्यः बुद्ध्यादि साक्षी खलु केवलो यः। मंथुन्न शक्यो मनसा कदाचिद, मनसा मंथुन न शक्य, मन के द्वारा सोच नहीं सकते। देखिए, तो न कर्णैर विभावितम, इंद्रिय से इसकी भावना करना संभव नहीं है। बुद्धि अवेद्यम, मनसो मनो यत् मंतुन्न शक्यो मनसो मनो मंतुन्न शक्यो मनसा कदाचिद वक्तुन्न केनापि तथा न वाचा बोद्धुं च बुद्ध्यादि तथा न शक्यः। बुद्ध्यादि बोध्यम न शक्यः, बुद्धि के द्वारा जानना ग्रहण करना, बुद्धि अवेद्यम, बुद्धि द्वारा अग्राह्य, अनवद्यम, अनवद्य माने निर्दोष, अनवद्यम ब्रह्म जो है तत्वम असि भावय आत्मनि, वह निर्दोष ब्रह्म जो है वह तुम ही हो, ऐसे भावना करो। कहाँ? आप अपने आप में भावना करो। ये उपदेश है शंकराचार्य जी का हम सबको। बैठे रहो, इसके चिंतन में करो। मैं पागल हूँ, मैं संसारी हूँ, मैं गृहस्थ हूँ, मैं सन्यासी हूँ, मैं एक रोगी हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं नालायक हूँ, मैं तो मेरे सौंदर्य नहीं है, मैं खूबसूरत नहीं हूँ, मैं बूढ़ा हूँ, मैं रोगी हूँ, मुझे सब लोग गधा कहते हैं, मैं मदर इन लॉ हूँ, बस गया, इन सब बच्चों का माँ हूँ। तो रोते रहो। मैं नानी हूँ, मैं दादी हूँ, फांसी ना एक राउंड, फिर जैसा उम्र बढ़ता रहता है ना, हमारे सारे संबंध बढ़ते रहेंगे ना, कटा 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 डालते जाओ अंदर, गले के अंदर फांसी। एक चक्कर, दूसरा चक्कर, तीसरा चक्कर। मैं किसी पत्नी हूँ, एक 1 राउंड। मैं माँ बन गई हूँ, अंदर राउंड। नानी दादी हूँ, बुढ़ी डिंग। मोह ममता बढ़ते जा रहे हैं कि नहीं, बताओ? क्लास होते ही फिर लगाओ फोन, कैसे हो नन्नू नन्नू चिन्नू मुन्नू, खाया क्या, क्या कर रहे हो, नी 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 ओ डो 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 डे गड़ा वो गोविंदा। बहुत मोह के कारण। और देखियो ये टेक्नोलॉजी बढ़ते गए ना, मोह और बढ़ गया है। मुन्ना को दिखाओ, व्हाट्सएप लगाओ, गूगल फोन लगाओ, वीडियो कॉल, क्या खा रहे हो, मुझे भी खिलाओ।
पागलपना है, सबको कुत्ता काटा है। इतना मोह मैंने नहीं देखा पिछले बचपन में, हमारे बड़ों में इतना मोह नहीं था इतना मोह बच्चों के प्रति। जाओ जब चल चल पैदल जाओ, कब आया घर कब लाया, वो खुद चिंता नहीं। आजकल मैं देख रहा हूं इतना बढ़ गया मोह, बता रहा हूं आपको, चिंता ज्यादा हो गया, बढ़ गई चिंता। हाँ या नहीं बताओ? यू इमेजिन योर पेरेंट्स हाउ दे ट्रीटेड यू। मैं नहीं खाऊंगा, मत खाओ, रो नहीं खिलाऊंगी, सो जाओ ऐसे। उनके मन में इतना मोह नहीं था, इसलिए वो स्वस्थ जीते थे 100 साल तक, 90 साल, दांत टूटे बिना। मैं कह रहा हूं, सच कह रहा हूं, दांत उन्हें टूटते थे 90 साल, 93, 94, दांत वैसे के वैसे ही है। मैं देखा हूं, इसलिए मैं कह रहा हूं। उस उम्र में गन्ने खाते थे चीर के दांतों से। अब देखा नहीं ऐसे लोगों को? आजकल एप्पल नहीं काट सकते हम दांत से, अमरूद छोड़ो, एप्पल भी नहीं खा सकते, चीकू भी नहीं खा सकते शायद। ये मोह बढ़ गया है, बता रहा हूं। ये भी ना, इसका भी एक कारण है, ये भी मोह के कारण ही है, डर है, स्वार्थी है। बहुत सारे प्रॉब्लम्स है देश में, हर जगह, बट वे इतना मोह नहीं करते थे। बुद्धि अवेद्यम अनवद्यम अस्ति यद ब्रह्म तत्त्वमसि भावयात्मनि षड्भिरोर्मिभिरयोगि योगि हृद भावितं न करणैर्विभावितं बुद्ध्यवेद्यमनवद्यमस्ति यद ब्रह्म तत्त्वमसि भावयात्मनि। भ्रान्तिकल्पितजगत्कलाश्रयम् स्वाश्रयं च सदसद्विलक्षणम् निष्कलं निरुपमानवद्धि यद् ब्रह्म तत्त्वमसि भावयात्मनि। भ्रान्तिकल्पितजगत्कलाश्रयं स्वाश्रयं च सदसद्विलक्षणं निष्कलं निरुपमानवद्धि यद् ब्रह्म तत्त्वमसि भावयात्मनि। ब्यूटिफुल। भ्रांतिकल्पित जगत कला आश्रयम। ये जगत क्या है? भ्रांति कल्पितम। भ्रांत्या कल्पितम। This jagat is what? World is created by भ्रांति। अब साइंटिफिकली आप बताओ, देखो आप कि कलर ऑल्सो इज इल्यूशन। कलर इज अ रिएक्शन ऑफ योर रेटिना। सुना कि नहीं कहीं? You are conditioned so that some colors appear to your retina. माया है सब। So jagat bhranti kalpitam. It is an illusion. जैसे कि आप रेगिस्तान में मरुभूमि देखते हैं ना, मरुभूमि में
पानी देखते हैं, पानी के सागर भी देखते हैं, सागर में नाव देखते हैं। गुरुदेव कहते हैं नाव के अंदर कैप्टन की देखते हैं, कैप्टन आपको देख करके अपना टोपी उतार के हिला रहे हैं, विश कर रहे हैं, सब देखते हैं, सब कल्पितम। वास्तव में न पानी है, न नाव है, न कैप्टन है, कुछ भी नहीं है। सो भ्रांत्या कल्पितम। भ्रांति देखने के लिए अधिष्ठान रूपी वस्तु तो होना चाहिए ना। वहां पे रेगिस्तान है इसलिए उसमें वो भ्रांति हो सकता है, रेगिस्तान नहीं है तो भ्रांति कहाँ है? तो इसलिए भ्रांति कल्पित जगत कला आश्रयम, जगत कला है, कला माने अनेक प्रकार के नाम रूप। देखिए अंश, अंश माने नाम रूप, साइज, साइज, क्वांटिटी, कलर, शेप, इस कला। इसका आश्रय क्या है? आश्रय के बिना भ्रम संभव नहीं है। तो जगत कला आश्रयम, इसका आश्रय जो है वह है ब्रह्म। वह ब्रह्म जो है जगत रूपी माया, जगत रूपी माया जगत का आश्रय है। स्व आश्रयम, स्व आश्रय माने जिसका आश्रय अपना आश्रय है। जो जगत का आश्रय है, फिर उस आश्रय का आश्रय क्या है? स्व आश्रयम। इसका आश्रय कोई कुछ नहीं है, अपने आप का ही आश्रय है, अपना आप में अपना आश्रय है। सबका आधार है, जिसका आधार और कुछ नहीं है। वे अपने आप में आधार है, स्वयं आधार, स्व आश्रयम। और वो क्या है? सत असत विलक्षणम। देखिए स्थूल और सूक्ष्म से विलक्षण। सत माने नाम रूपात्मकम इदम जगत प्रतीतम। जो जगत प्रतीत हो रहा है नाम रूपात्मक, ये सत है। असत माने सूक्ष्म, न तो व्यक्त और अव्यक्त। नाम रूपात्मक BMI PFT OET ये सब नाम रूपात्मक कला, इसका ये सब व्यक्त है। अव्यक्त है वासनामय जगत, माया, प्रकृति, अव्यक्त। तो व्यक्त व्यक्त अव्यक्तात् परः। तो सत असत विलक्षणम। वो ब्रह्म सत्य नहीं है, BMI PFT OET नहीं है, एक कला है, नाम रूपात वैरायटी ऑफ नेम्स एंड फॉर्म्स। And the unmanifest from which everything has emerged from, unmanifest is called Sukshma, Asat. Vilakshanam, other than these two, is neither Sat nor Asat. Sadasad Vilakshanam. वो क्या है? निष्कलम, निष्कलम अखंड। जैसे आकाश अखंड है, वैसे ब्रह्म भी उदाहरण के खंडित नहीं हो सकता। निरुपमानवद्धि, निरुपमानम, निरुपमानवत ही यत ब्रह्म तत्वमसि भावयात्। निरुपमान माने इनकम्पैरेबल, उपमान नहीं दे सकते। उपमान माने कंपैरिजन। ब्रह्म ऐसा है ऐसा कह नहीं सकते, कोई उपमा नहीं है इसका। इनकम्पैरेबल। इसलिए पुराण में आते हैं ना, आप जैसे पुत्र चाहिए। भगवान कहते हैं मेरे जैसे कोई और कोई नहीं है मेरे अलावा, तो मैं ही आपका पुत्र बनकर आऊंगा।
आप जैसे पुत्र चाहिए, मैं जैसे पुत्र मैं कैसा दे सकता हूँ, मैं एक ही हूँ, मेरे जैसा एक ही है, मेरे जैसा और कोई नहीं है। तो मैं खुद ही आपके गर्भ में प्रवेश करूँगा और आपका पुत्र बनूंगा। तो उपमा निरुपमान अवधीयत, यद निरुपमानम, जो इनकम्पैरेबल है, उपमा नहीं किया जा सकता, जो निष्कल है, जो सत असत विलक्षण है, जो भ्रांति कल्पित जगत का आश्रय है, अपने आप में स्व आश्रय है, वह जो ब्रह्म है, तत्त्वम असि, तद ब्रह्म त्वम असि, वह ब्रह्म तू ही है। ऐसा ध्यान करो, भावया आत्मनि, अपने आप में ऐसे भावना करो। तो ये भावना करते रहना है कि मैं ये नहीं हूं, मैं ये नहीं हूं, मैं ये नहीं हूं। देखिए, जिसको गुस्सा कंट्रोल करना है ना, उसे कहा जाता है दोहराते जाओ, मैं गुस्सा वाला नहीं हूँ, मैं गुस्सा नहीं करूँगा, मैं गुस्सा नहीं करूँगा, आई कंट्रोल माई एंगर, आई कंट्रोल माई एंगर, आई डोंट वांट टू लूज माई टेम्पर, आई विल नॉट लूज माई टेम्पर टुडे, आई विल नॉट। किसी से भी व्यवहार करते समय ये याद करते रहना कहते हैं याद करते रहो। तो यू आर लूजिंग टेम्पर फ्रीक्वेंटली, मैं क्या करूँ? तो जाओ, बात करते समय मन में रिकॉर्ड प्ले करो, मन में रिकॉर्ड, कौन सा रिकॉर्ड? आई विल नॉट लूज माई टेम्पर, आई विल नॉट लूज माई टेम्पर, आई विल नॉट लूज माई टेम्पर। दूर आते जाओ। क्यों? ऐसा अभ्यास करने से बन जाता है। किसी से बात करते समय तुमको लगता है कि टेम्पर बढ़ रहा है तेरा, यू आर लूजिंग योर टेम्पर, याद करो, नो आई विल नॉट बी एंग्री, आई विल नॉट बी एंग्री, आई विल नॉट बी एंग्री। ये भूल गया तो एंगर दिखा देते हो। इसी तरह मैं ये नहीं हूँ, मैं संसारी जीव नहीं हूँ, मैं संसारी जीव नहीं हूँ, मैं संसारी जीव नहीं हूँ, मैं शरीरी नहीं हूँ, मैं शरीरी नहीं हूँ, मेरा शरीर नहीं है, मेरा शरीर हो सकता है, मेरा शरीर भी नहीं है एक्चुअली स्पीकिंग, मेरा कुछ भी नहीं है, मैं अपने आप में पूर्ण हूँ, मैं सच्चिदानंद रूप हूँ, ये शरीर के द्वारा मैं हूँ, ये शरीर मुझे अनुभव हो रहा है, मगर वास्तव में शरीर मैं नहीं हूँ, मन नहीं हूँ, बुद्धि नहीं हूँ, इनके द्वारा मैं काम कर रहा हूँ। ये वर्तमान में ये शाश्वत नहीं है, कभी भी शरीर छूट जाएगा। मेरा कोई नहीं है, सब मेरा है, सबके प्रति प्रेम से व्यवहार करना है, सब परमात्मा का ही रूप है। ऐसी भावना करने से स्वामी जी भय भाग जाता है। देखा, अनुभव से कह रही है अम्मा, तो अम्मा अकेली रहती है। तो यही भावना करते रहने से भय चले जाते, तो अनुभव है। मुझे क्या डरना है, गुरु मेरे साथ हमेशा है, परमात्मा मेरे साथ हमेशा है, वो तो सर्वांतर्यामी है, वो सर्वसाक्षी है। मैं अकेला हूं, गया। तो भ्रांति कल्पित जगत कलाश्रयम स्वाश्रयं च सदसद्विलक्षणं निष्कलं निरुपमानवधीयत ब्रह्म तत्त्वमसि भावयात्मनि, ब्रह्म तत्त्वमसि भावयात्मनि। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। सद्गुरुनाथ महाराज की जय।